गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.3 ऑफ 3D। सो अभी इसमें एक ही चीज है, सेक्शन फॉर्मूला। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था, इफ द 2 पॉइंट्स A and B have coordinates x1, y1 and x2, y2 and they are divided by any other point, any third point in m1 ratio m2, तो आपने पढ़ा था m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2, वो था उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे 3D का मामला है तो एक z1 एक्स्ट्रा आ गया, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। Suppose A and B are given as shown in the figure and point P divides, अब हम m1 रेशियो m2 की जगह हम लिखेंगे m रेशियो n, m रेशियो n लिखेंगे, ज्यादा फर्क होगा नहीं, ठीक है ना। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लेट P डिवाइड्स AB, यहां लिखना पड़ेगा लेट P डिवाइड AB in m ratio n, then coordinates of P will be x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा, ठीक है। तो मैं पहले m प्लस n कर दूं, m प्लस n कर दूं, रेशियो का सम, और फिर m प्लस n हो गया, ठीक है। अब वही कहानी है, mx2 प्लस nx1, ये इधर वाला उधर को मारेगा, इधर मारेगा, तो हो जाएगा mx2 प्लस nx1, ठीक है ना। ये my2 प्लस my1, mz2 प्लस mz1, ये कोऑर्डिनेट को पॉइंट P डिवाइड्स AB in m रेशियो, अब डिवाइडेड इंटरनली, ठीक है, इंटरनली। अब आपने इंटरनल एक्सटर्नली वर्ड कुछ पढ़ा नहीं था, मतलब P AB के बीच में कहीं, P लाइज समवेयर इन बिटवीन AB, समय में आया तो यानी AP रेशियो ऐसा दे रहेगा, मतलब कह सकते हैं कि ओके, यानी आपको दिया है AP रेशियो PB, वो m रेशियो है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब P इधर हो गया कहीं, ये लिख दिया आपने, P डिवाइड्स एक्सटर्नली, ये आप कॉपी कर लो, पहले इसको लिख लो। अब लेट P डिवाइड्स इन AB इन m रेशियो है, मैं अगर इसी की जगह कर दूं ये पहले लिख लो, फिर अगर यहां कर दूं इंटरनली से एक्सटर्नली कर देते, ठीक है। यहां पे वर्ड करता हूं इन एक्सटर्नली। अब आप सोच रहे एक्सटर्नली कैसे होगा, तो मान लो P अभी यहां पे, तो P कहीं बाहर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता था P, तो P कुड हैव बीन हियर, तो ये AP रेशियो BP, AP कितना m हो गया ना, AP m है, पूरा A से लेके m है, तो अभी m कहां तक होगा, ये पूरा m है AP, और BP दिस इज है, अब समझ में आया। ओके, देन फॉर्मूला क्या रूप लेगा, यहां माइनस, जहां जहां आपको प्लस दिख रहा है यहां माइनस कर दो, माइनस पूरे वाले फॉर्मूले में माइनस करो, ये बात समझ में आ, वो एक्सटर्नली है, तब ऐसा, ठीक है। चलिए, तो आपको रेशियो दिया है, तो जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है उसका कोऑर्डिनेट हम पता कर लेंगे, या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया है वी विल फाइंड द रेशियो, ठीक है। तो जब दिया है ना, तब हम k रेशियो 1 एज्यूम कर, लेट द रेशियो भी k रेशियो 1। अच्छा, अभी वापस हम इंटरनली के ऊपर नोट क्या आता है, इंटरनली, ठीक है। इंटरनली में यहां से याद है m था, दिस वाज m, यहां से याद है, ये सब मिटा। अच्छा, अब मान लो P इज इंटरनली, फिर वापस प्लस हो जाएगा, यानी P A और B के बीच में कहीं पड़ा। अब एक और कहानी लेते हैं, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इन दैट केस क्या होगा, m रेशियो n क्या होगा, 1:1 हो जाएगा, ये बात समझ आई ना, 1:1 हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, या 1 इंटू एक्स टू प्लस वन क्या बनेगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई 1 प्लस 1 2 बनेगा ना। यह आपने टैग में पढ़ा था। इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये बात आपको, तो इसमें तीन चीजें आपने पढ़ ली। पी अगर इंटरनली एम रेशियो में डिवाइड करता है तो ये फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये हो गया। सीधा इनका एक्स वालों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, वाई वालों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, जेड वालों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो। तीसरा फॉर्मूला अगर वो इंटरनली है तब सॉरी इंटरनली में, तो इंटरनली में प्लस वाला आता है ना, इंटरनली में प्लस वाला, ठीक है, एक्सटर्नली में माइनस वाला आ जाएगा, और मिड पॉइंट में ये प्लस की रहेगा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आप याद कर लो। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल कराऊंगा। लेट मी टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर एक 7 लेते हैं। टेक एग्जांपल 7। इसमें एग्जांपल भी करा देते हैं, एक्सरसाइज भी करा देते हैं। देखते हैं एग्जांपल 7 कराने लायक है कि नहीं, पहले देखना पड़ेगा। क्वेश्चन मैं एग्जांपल 7 8 मैं अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसके जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मैं वो करा दूंगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल 9 देखते हैं। फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल, जहां पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 दिया हुआ। तो सेंट्रोइड क्या होता है? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस 10th क्लास में थोड़ा सा लिखा था आपने पढ़ाने के पीछे। तो मीडियंस जहां मिलती है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। समझ आया? मान लो दिस इज अनदर मीडियन, वन मीडियन। अच्छा, अब इधर से भी कोई जाएगा, इधर से, तो सारी मीडियन जहां मिलती है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड इज डिनोटेड बाय जी। दिस इज जी। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता करना। ठीक है बच्चों, अब एक चीज याद रख लो, ये मीडियन एडी जो पॉइंट जी है ना, जी, सेंट्रोइड डिवाइड एनी मीडियन इन 2:1। 2:1 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स। तो ये वाला 2 होगा, ये वाला 1 होगा। ये जो आपको पता नहीं थी, बट इसको याद रखना भी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, अब तो पहले D का मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके कोऑर्डिनेट पता कर लो। ठीक है, सिंस D इज midpoint of BC, so therefore coordinates of D सम करके आना x2 प्लस x3 y2 y2 प्लस y3 y2 z2 प्लस z3 y। ये हो गए D के कोऑर्डिनेट। समझ में? अब मैं यहां लिख दूं, तो अब लिखना G डिवाइड्स AB, बट चलिए तो लेट सेंटर, लेट G बी सेंट्रोइड, which divides median AD in 2:1। इंटरनली है तो कोई नहीं। तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? Therefore its coordinates, अब क्या होगा बताइए? ये 2 इंटू ये वाला एंड प्लस ये 1 इंटू x1। समझ में आया? तो 1 इंटू x1 के सम कितना होगा? क्या होगा सम बताइए? व्हाट इज द सम? इनका सम क्या हो जाएगा? 2 + 1। तो सभी में 2 + 1 कर दूं, तो मैं x1 प्लस 2 इंटू ये वाला 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2। ठीक है,
फिर से बाई 2 प्लस 1। सिमिलरली y1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2 कॉमन और बाई x2 प्लस 1। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर z1 प्लस 2 इंटू z2 प्लस z3 बाई 2, दिस इज बाई 2 अप टू हियर ओनली, बाई 2 प्लस 1। अब देखो क्या हो गया आंसर, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। आपको क्या मिला, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ये मीडियन के कोऑर्डिनेट होंगे। आप इसको याद भी रखो बिकॉज जेई वगैरह में आपको याद रखना पड़ेगा। सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज, सारे x कोऑर्डिनेट सम करो 3 से डिवाइड कर लो, y वाले सम करो 3 से डिवाइड कर लो, z वाले सम करके 3 से डिवाइड कर लो। और अगर ये बात 2D में होती तो z नहीं लिखते, इतना ही होता, ठीक है ना, 2 डायमेंशन में। ये आपका एकदम नंबर 9 था, काफी मजेदार। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं क्या। एग्जाम्पल 10 देखिए, फाइंड रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट joining the points 4, 8, 10 and B 6, 10, -8, 4 and 10, 6 and -8 is divided by YZ plane। अब इसमें आप डायग्राम जरूर बनाने को, YZ प्लेन बनाना। लाइन सेगमेंट में अगर करूं, सपोज दिस इज A having coordinate 4, 8, 10। अब ये YZ प्लेन है ना, प्लेन YZ, दिस इज द प्लेन, और ये प्लेन इस AB को 6, 10, इस AB को ये YZ प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये चीज बड़ी ध्यान से सुनना आप प्यारे बच्चों, काफी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो 5 स्टार रेटिंग दो, दिस इज आई एम गिविंग यू 5 स्टार रेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। ठीक है, अब इसको ऐसे समझना, ये मान लो ये पॉइंट P, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द YZ प्लेन का कोऑर्डिनेट का क्या होता है, YZ प्लेन का कोऑर्डिनेट का नेचर होता है 0, y, z। ये बात समझ में, ठीक है। लेट P डिवाइड्स AB, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, लेट AB इज डिवाइडेड बाय YZ प्लेन एट P। ठीक है, ये लिख देंगे, लेट AB इज डिवाइडेड बाय YZ प्लेन एट P, और P का कोऑर्डिनेट 0, y, z, या 0HK भी दे सकते हैं, क्योंकि YZ प्लेन में सारे पॉइंट होंगे, उनका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब वो P ये लाइन से इस प्लेन में कहीं भी घुसे, ये बात समझ आई। मान लो वो ये प्लेन, दिस इज द प्लेन, अब ये YZ प्लेन में यहाँ 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 कहीं पे भी अगर घुसेगा तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। मान लो दिस इज द लाइन, ये लाइन आर पार निकल रही, ठीक है ना, तो कहीं पे भी निकलेगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द प्लेन। समझ में आया? चलिए, अब वो रेशियो क्या, इन K रेशियो 1, जब हमें रेशियो फाइंड करना होगा तो K रेशियो 1 एज्यूम करेंगे, M रेशियो N एज्यूम मत करना। तो यहां पे मैं कर दूं, दिस इज K फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू दिस इज व्हाट। ये बात समझ आई? ये बात आपको समझ आई? नाउ यूजिंग सेक्स, और इसको लिख दो, यहां पे लिख दो 0YZ, ये बात नोट करो, ठीक है। फिर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो ये कोऑर्डिनेट होगा ना P का 0YZ, इधर लिख लो। अच्छा, अब तीनों जगह में K+1, K+1, ये तो होगा ना, इधर भी K+1, बात समझ में आई आपको? K मारेगा इसको, यानी 6K+4, समझ में आ रहा है?
10k प्लस 8 माइनस 8k प्लस 10। ये बात आपको समझ में आई? ओके, ये m1 x2 m2 x1 कहानी है ये, ठीक है, समझ में? या mx2 प्लस nx1 वगैरह वगैरह। अब ये इधर कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट, आपको कंपेयर करना है, जीरो के साथ कंपेयर करना के वाला इजी है या वाई और जेड के साथ कंपेयर करना इजी? बताओ। जीरो के साथ कंपेयर करना इजी है क्योंकि या वाई भी पता, क्या भी पता नहीं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट, comparing x coordinate, 0 equal to 6k plus 4 by k plus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6k plus 1 4 equal to 0, 6k equal to minus 4, k equal to minus 4 by 6 यानी minus 2 by 3। तो आपको आया k रेशियो 1 equal to minus 2 by 3। अब ये माइनस में आ गया, माइनस में आ गया मतलब पॉइंट डिवाइड द p डिवाइड्स AB, द प्लेन डिवाइड्स AB इन 2/3 एक्सटर्नली, ये लिख दो, ठीक है ना? समझ में आया? देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 2/3 एक्सटर्नली, ये आपका माइनस 2/3। अब मैं आपको ये इसको लिख लो, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि आपको ये अगर दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट दिए हुए, कौन से? तो तीन ही प्लेन है, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन और एक्स वाई प्लेन होगा, और यह कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो आपका डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा मैं आपको बताऊं, एक शॉर्टकट लिख लेना कहीं नोटबुक में या इस किताब में। अब एक शॉर्टकट नोट कर लो आप, मैं बता रहा हूं, जितनी बार कुछ शॉर्टकट पढ़ाता हूं बच्चे बोलते हैं सर इसको एग्जाम में यूज कर ले, नो नेवर। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए यूज करते हैं, टू आंसर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यूज ओनली देन, अदरवाइज स्कूल के एग्जाम में ये फंडा यूज नहीं करना, मार्क्स कट जाएगा। स्कूल में वही करना जो अभी मैंने पढ़ाया था। गिवन 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2, समझ आया? एंड इफ AB is divided by the plane दिया only x y y z x प्लेन, तो रेशियो yz प्लेन है तो माइनस x1 by x2, यानी यहां x गायब है तो माइनस x1 by x2, zx में y गायब है तो माइनस y1 by y2, xy में z गायब है तो माइनस z1 by z2। ये बात समझ में आपको? ओके, माइनस का साइन है, यानी ये होगा माइनस x1 रेशियो x2। फिर आप जैसे वो फिर क्या होगा देखा जाएगा, फाइनल क्या आएगा x1 प्लस का माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको जैसे एग्जाम्पल 10 वहां पर देखो, पॉइंट क्या था, 6 10 8 था, 4 8 10, पहले वाला 4 8 10 एंड ये था दूसरा 4 8 10 एंड दूसरा था 6 10 माइनस 6 10 माइनस 8। ये बात समझ में? प्लेन था आपका प्लेन 1 वाई जेड, अब वाई जेड प्लेन में फॉर्मूला क्या होगा, माइनस लगा दो x1 x2 माइनस 4/6 काटा तो माइनस 2 मिले। आपका आंसर आया था नहीं आया था ना? है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, पॉइंट दिया है माइनस, क्वेश्चन 3 में -2 4 7, एक्सरसाइज का -2 4 7, और दूसरा एक पॉइंट है 3 - 5 8। फिर उसने वाई जेड प्लेन दिया, बताइए व्हाट शुड बी योर आंसर, बताइए क्या आंसर होगा? माइनस का होगा फ्री में x1 by x2 -2/3, यानी फाइनल आंसर इज आपका 2/3। बस समझ गए, 2/3 हो जाएगा। अगर कोई बोले प्लेन अगर होता आपका xy प्लेन होता तो क्या रेशियो होता, xy प्लेन होता तो -7/8 क्योंकि
Z1/Z, ये आपको समझ में आना चाहिए। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोलूंगा, प्लीज डोंट आस्क सर मैं इसको एग्जाम में यूज कर लूँ, नो नेवर, ठीक है। चलिए ये आपका था एग्जाम्पल 10 हो गया। और अब ये नोट्स, ये चीज ये कहीं लिख लो, कल नोटबुक में लिख लो कहीं, या किताब में के माध्यम में लिख दो, आपको आंसर तो पता लगे एटलीस्ट। एक्सरसाइज शुरू करते हैं 12.3 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.3, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points A -2, 3, 5 and B 1, -4, 6 in 2:3 internally and externally। दो पार्ट दे रखे हैं, आप लिखना इंटरनली यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, या लिखना, ठीक है ना, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख देना mx to nx, और ये पॉइंट यहाँ ऐसा डायग्राम बना था अच्छा सा, पॉइंट ए लिख दो, बी लिख दो, और मान लो पॉइंट पी है बीच में, ठीक है। तो mx to nx1 बाई सिमिलरली y वाला और z वाला कर दिया, m + n 2 + 3 नीचे। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना, अब ये वाला x वाले मारेगा तो ये वाला इसके x को मारेगा, फिर ये वाला इसके y को, फिर ये वाला उसके y को आप करने की जरूरत है। तो आपका मैंने सीधा लिख दिया 3 इंटू, ठीक है, 2 into 1 and 3 into -2 and so on, इस तरह से। So after performing calculation your answer is -4/5, 1/5 and 27/5। अब इसी की जगह इंटरनली, इसको कॉपी कर लो, फिर इंटरनली करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करके इंटरनली कर दो। अब इंटरनली में ये डायग्राम अभी दोबारा मत बनाओ, सिर्फ आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे माइनस करो, समझ में आया। इधर पार्ट 2 कर दो, माइनस 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 कर दिया, इधर भी माइनस, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ माइनस कर दो, ठीक। अब यहाँ पे जो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, ठीक है। बीच में जो माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, साइन विल गेट चेंज। चलिए ये क्या था, माइनस, ये क्या होगा माइनस वाला, माइनस माइनस माइनस, अभी मिटाएगा, नीचे तो -1 हो जाएगा, 2 + 6 आपको 8/-1 मिला, ये -17/-1 एंड -3/-1। फाइनल आंसर -8, 17 एंड 3, ये देख लो करेक्ट है। तो दिस इज द आंसर। अगर वो इंटरनली, सॉरी ये किया ना एक्सटर्नली, पार्ट 2 दिस इज एक्सटर्नली, एक्सटर्नली ये लिख लो, कॉपी कर लो, पहले इंटरनली वाला था, एक्सटर्नल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 2, given that point P 3, 2, -4, Q 5, 4, -6 and R 9, 8, -10, they are all collinear, यानी ये तीनों पॉइंट एक सीध में है। फाइंड रेशियो इन Q डिवाइड्स PR। तो अभी आप क्या करेंगे, लेट Q डिवाइड PR इन K रेशियो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों K रेशियो 1 करना और Q का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखना 5, 4 माइनस, Q का इधर लिख देना, और बाकी इधर जो है ना आप सेक्शन फॉर्मूला लगाना। फिर कंपेयर x वाला या y वाला या z, कोई एक कंपेयर कर लो, आपका जो K का वैल्यू आएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप करो, अदरवाइज मैं करता हूँ। फिर पहले थोड़ा डायग्राम बना दीजिए लाइन खींच कर, फिर मेरा किया हुआ आपको मैच करना होगा। नाउ सी द सॉल्यूशन, ऐसा डायग्राम बना दिया ना, है बहुत अच्छी बात। ये वाला पूरा आप अप्लाई कर दो, कहीं गलती है तो ठीक कर लेना। अब देखो यहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दो, और फिर बीच में वो mx2 + nx1 वगैरह वगैरह लगा दो, ठीक है ना। अब आप इसको करना है, जिस x का कोऑर्डिनेट करना है, देखो ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट, ये z का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला के मुताबिक द कोऑर्डिनेट्स आर दिस, और गिवन कोऑर्डिनेट ये, तो कंपेयर कर दो। चाहे इसको करना है तो 5 के बराबर कर दो, इसको करना है तो y वाला 4 के बराबर कर दो, ये इसको करना है z वाले के बराबर कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना, तो रेशियो सेम आएगा। तीनों पॉइंट एक ही लाइन, यहाँ यहाँ यहाँ, तो x का करो चाहे z का करो चाहे y का करो, वैल्यू ऑफ k विल बिकम सेम। कभी आपको यहाँ 0 मिले
मौका मत गंवाना, जीरो को कंपेयर करना काफी इजी रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। एनीवे योर फाइनल आंसर इज k इक्वल 1/2, तो k रेशियो 1:2 आ गया। अगर कुछ माइनस का आता तो आप एक्सप्लेन करते हैं द रिक्वायर्ड रेशियो इज सो एंड सो एंड इट इज एक्सटर्नली। ठीक है, ये आप कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 2 फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रेशियो इन विच द YZ plane divides the line segment joining A and B. Coordinates are given. प्यारे बच्चों, जस्ट आप प्रोसीड एज एग्जाम्पल 10। आप एग्जाम्पल 10 की तरह इसको करो। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करो आप, फिर वीडियो को प्ले करके मैच करना। इसका आंसर क्या आएगा? YZ है ना, YZ, तो -x1/x2 यानी 2/3 आंसर आएगा। आप करिएगा, फिर वीडियो को प्ले करके मैच करो। ठीक है, आई एम गिविंग यू 4 minutes टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नो मैच इट, पूरा ऐसा लिखना, आपको 4 में से 4 नंबर लेना है। डायग्राम जरूर बनाना है, डायग्राम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसको YZ प्लेन भी लिख दो यहाँ पे, प्लेन थोड़ा बड़ा बनाना सो दैट इसके अंदर आप भी बैठ जाओ। दैट ABB डिवाइडेड बाय YZ प्लेन इन k रेशियो 1, जस्ट मैच योर आंसर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। पूरा एग्जांपल 10 की तरह लिख लो इसको, वीडियो को पॉज करके कॉपी करो फटाफट। इसको समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जांपल 10 मैंने बहुत समझाया। लिख लो फटाफट क्वेश्चन नंबर में, ये था 4 देखता हूँ। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स A, B and C are collinear। ये बात समझ में? प्यारे बच्चों, ऐसा एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 8। आप अगर पढ़ सकते हैं तो बुक का एग्जाम्पल 8 आप रेफर करना। ठीक, एग्जाम्पल 8 उसको रेफर करना, आपको समझ आए। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। ठीक है, तो इसमें आप क्या करना, ये कोलिनियर है, एक ही पॉइंट पे है, तो ये काम करेंगे। लेट सॉल्यूशन, लेट, जब ये एक ही पॉइंट पे है, जैसे A इधर है, B इधर है, C इधर है, तो B डिवाइड्स AC इन k रेशियो 1। पहले वो रेशियो पता करो, ठीक है ना, जस्ट फाइंड रेशियो। तो यहां पे मैं लिख दूं लेट बी डिवाइड AC इन k रेशियो। ये बात समझ आई? अब यहां थोड़ा डायग्राम बनाना अच्छा रहता है। B AC को, तो ये लंबी सी लाइन बना दूं या A लिख दूं, 2 -3 and 4, B is 1 -2 and 1, C is 0 1/3 and 2। ये बात समझ आई? अब द रेशियो इज k रेशियो 1। ओके, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो आप 1 -2 1 इधर लिख दो और ठीक है, और k का वैल्यू कंपेयर, k का वैल्यू फाइंड करो। मुझे इतना करके बताइए, वैल्यू ऑफ k फाइंड कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं क्या होगा। k का वैल्यू क्या देखिए। चलो प्यारे बच्चों, इसी नथिंग, आपने k का वैल्यू फाइंड किया होगा। आप x को कंपेयर कीजिए कि k का वैल्यू -3 आया, y का कंपेयर करेंगे तो भी -3 आया, z का कंपेयर करेंगे तो भी -3 आया। इसको मैं थोड़े 5-10 मिनट की रुक जाता हूं। आपका क्या मिस्टेक है तो जेड वीडियो को पॉज करके वेरीफाई योर कैलकुलेशंस करो, इसको चेक करो। ये लिख दिया सब। अब यहां लिखना क्लियरली वैल्यू ऑफ k इज सेम इन ईच कंपेरिजन, देयरफॉर A, B एंड C आर कोलिनियर। ये बात समझ में आई? k का वैल्यू सेम है, x को कंपेयर किया, y को कंपेयर किया, z को किया, तो तभी तो वो, नहीं तो x इधर तो y इधर उधर हो जाएगा, सीधा नहीं रहेगा, ये z के ही चला जाएगा। अब इसके बाद एक और तरीका, किताब में एक एग्जाम्पल किया हुआ, एग्जाम्पल किसी वन कंपेरिजन से आप k का वैल्यू पता कर लो। k का वैल्यू -3 आपको मिला x को कंपेयर करने से। अब आप k का वैल्यू -3, ठीक है, आप इसमें रखिए, इसमें रखिए। आप देखो k का -3 इसमें रखेंगे तो आपका -1 आएगा, k का -3 y वाला में रखेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट मिलेगा।
के का -3 जेड वालों में रखेंगे तो आपको ये 1 मिलेगा। ये भी सही मेथड है। मतलब मैं फिर से बोलता हूँ, यू फाइंड वैल्यू ऑफ के बाय कंपेयरिंग एनी ऑफ द एक्स वाई एंड जेड कोएफिशिएंट। एक्स को कंपेयर किया तो के का वैल्यू मिल गया, फिर इसमें और इसमें रख के आप वाई का और जेड का वैल्यू 2 और 1 लेके आओ तो भी आपका सही सॉल्यूशन माना जाएगा। अदरवाइज आपने के का वैल्यू एक्स को कोऑर्डिनेट कंपेयर करने से लिया, वही वैल्यू वाई को कंपेयर करने से ले लो, वही जेड को कंपेयर करने से ले लो। अगर आपको उनका 2 और 1 आ रहा है तो भी, यानी पुट करने से आ रहा है, अदरवाइज इन ईच कंपेरिजन इफ द वैल्यू ऑफ के इज सेम then also we can conclude that the points A, B and C are collinear। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन 5, find coordinate of the points which trisect the line segment joining the points P and Q। 4 2 -6, 10 -16 and 6। this is 6 थोड़ा सेपरेट लिखता हूँ। अब ट्राइसेक्ट मतलब विच मेक्स 3 इक्वल इंटरसेप्ट, 3 इक्वल पार्ट। अब 3 टुकड़े कहीं करने हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास डंडा है, 3 टुकड़े मुझे करने हैं, तो डंडे को कितनी बार मैं काटूंगा? 2 बार काटूंगा, 1 2। समझ में आया? किसी धागे के 2 टुकड़े करने हैं तो 1 कट मारो, 3 टुकड़े करने तो 2 कट मारो। ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैं बीच में एक पॉइंट या ए लिख दूँ, पॉइंट लिखता हूं बी। आपको क्या करना होगा? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पता कीजिएगा। कैसे करेंगे? ये देखो, ये पूरा इक्वल है ना। मान लो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेशियो क्या हो गया? ये 1:2। समझ? या बी का करेंगे तो 2:1। समझ आया? तो मैं इसको 1:2 कर दूं, ये मैं 1 लेता हूं और उसको मैं 2 लेता हूं। तो आप यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यू कैन फाइंड कोऑर्डिनेट ए। ये समझ आया? एंड फिर जब ए का पता हो जाएगा तो बी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, या फिर बी का ये जो है, ये यहां से आप 2 ये 1, बी डिवाइड्स पी क्यू इन 2:1। यू कैन डू। चलिए शुरू कीजिएगा। वीडियो को मैं पॉज करता हूं, आप भी पॉज कीजिएगा। आपको मैं पहले ए का पॉइंट पता करूं, 2 मिनट में करो बेटा। ए का होने के बाद ही आगे करना। Now, just match it. Required points be A and B. A divides PQ in 1:2. तो using section formula coordinates of A आपने कर लिया। 1 × 10 + 2 × 4, 1 × -16 + 2 × 2, 1 × 6 + 2 × -6। After performing calculation, A के कोऑर्डिनेट आपको आ गए 6 -4 -2। अब लिखेंगे बट B is midpoint of किसका? AQ। AQ का ध्यान रखना। तो इस कोऑर्डिनेट, तो therefore coordinates of B, midpoint फॉर्मूले में 6 + 10 6 + 10 x1 + x2/2। ठीक है ना? ये ए का है। ए का डायग्राम लिखना नहीं है, अब मैं लिख देता हूं फिर भी चलेगा। -4 -16 -4 -16 /2 एंड वो क्या है? -2 + 6 -2 + 6। हाउ मच दिस? 16 2 8, दिस बिकम 8, दिस इज -10, दिस इज 4/2 8 -10 and 2। ये आंसर ठीक है ना? Therefore, required points are प्रॉपर्टी। तो ए क्या है? 6 - 4 - 2 एंड बी क्या है? 8 - 10 एंड 2। ये बात समझ में आ गई? सो दिस वाज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 12.3। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।